Assalamu alaikum students, my name is Usman Mir, working as a lecturer mathematics at Kent Public High School and Boys College, Wadat Colony, Texlagan. Welcome to first year class mathematics first year. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स की बुक्स आप लोगों ने कौन सी लेनी है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो कुछ और KPK की बुक्स ले लेते हैं। मैथमेटिक्स की जो बुक आपकी पब्लिश है, पंजाब टेक्स्ट बुक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर, पंजाब वालों की आपने लेनी है बुक, ना कि आपने KPK वालों की बुक लेनी है। मैं आपको आज बताऊंगा कि बुक के कितने चैप्टर्स हैं और हमने किस तरीके से लेके कितने पोर्शंस में लेके इसको चलना है। बुक की डिवीजन 3 पोर्शन पे। फर्स्ट पोर्शन के अंदर आता है चैप्टर नंबर आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें आता है मैट्रिसेस की डेफिनेशन आती है, रो मैट्रिसेस क्या होता है, कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिसेस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिसेस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होता है, स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है, और डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। वो आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था। सेम टू सेम आपने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर भी ऐसे ही पढ़ना है। क्लास 9 के अंदर आपने 1-2x2 का पढ़ा था मैट्रिसेस, इसके अंदर आके थोड़ी सी चेंज हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। जैसे कि आपने क्लास 9th के अंदर क्रैमर रूल पढ़ा था 2x2 का, इसके अंदर 3x3 का आ जाएगा। जैसे आपने इन्वर्जन मेथड किया था 2x2 का, इसके अंदर चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के अंदर 3x3 का इन्वर्जन मेथड के सवाल होंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर में आपको करवाऊँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा हुआ था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने क्वाड्रेटिक का प्रूफ किया था। जैसे आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 जैसे आपने क्लास 10th के अंदर किए थे, वैसे की वैसे आपके चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम टू सेम वही मेथड है, कोई इस मेथड में चेंज नहीं है। नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे आपने क्लास 10th के अंदर 4 चैप्टर किया था पार्शियल फ्रैक्शन का, उसकी 4 एक्सरसाइजें थी, इसी के अंदर सेम टू सेम 4 ही एक्सरसाइज हैं। जैसे आपने केस 4 पढ़े थे, इसी के अंदर भी 4 केसेस हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। ये थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 2 किया था आपने कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर यूज़ हो रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, उसके प्रूफ आ जाएंगे, आर्गूमेंट ऑफ जी आ जाएगा, थीटा आर्गूमेंट ऑफ जी आ जाएगा, एंड सो ऑन। नंबर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है 5th सेट, फंक्शन एंड ग्राफ्स। जैसे आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था सेट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सेम टू सेम आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा फ़र्क आएगा ग्रुप के अंदर। ग्रुप आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर नहीं पढ़े हुए। फंक्शन का आपके पास कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के अंदर, फंक्शन 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। और ग्राफ भी इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ग्राफ थोड़ा बहुत इसके अंदर यूज़ हो रहा है। आपने ग्राफ का पोर्शन क्लास 10th के अंदर नहीं किया होगा, क्लास 9th के अंदर आपने ग्राफ का पोर्शन किया होगा। ये था मेरे पास फर्स्ट पोर्शन। सेकेंड पोर्शन के अंदर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ट्रिग्नोमेट्रिक, इसे आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर आपके पास 9 से लेकर 14 तक। जैसे आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, उसकी 5 एक्सरसाइजेज थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा, वैसे के वैसे आपके पास 9 से लेकर 14 तक चैप्टर आपने सेम मेथड के, जैसे आपने क्लास 10 में कॉन्सेप्ट लिए थे 9th के, वाइड प्रॉब्लम थे 7.5 के, इसमें 9.3 आ जाएगी एक्सरसाइज।
10, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 अगर आपको इसके फार्मूले आपको अगर याद हो जाते हैं, फार्मूले आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप इजीली 9 से लेकर 14 तक चैप्टर कर सकते हैं। अगर 9 से लेकर 14 तक आप करें, बाकी अगर नहीं करते तो आप पास हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। 9 से लेकर 14 तक सेकंड पोर्शन आप करें तो आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। आपने पासिंग मार्क्स नहीं लेना, आपने 80 प्लस या 90 प्लस की आपने रखना है, टारगेट रखना है आपने। इसके बाद मेरे पास तीसरा पोर्शन लास्ट चैप्टर 6 अनटच है। आप क्लास 10th 9th में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। चैप्टर 7 अनटच, क्लास 9th क्लास 10th के अंदर कुछ भी आपने इसका नया पोर्शन है आपके पास, और चैप्टर नंबर 8 भी नया पोर्शन है। एक और बात याद रखें, फर्स्ट पोर्शन में आपके पास बनता है 30 मार्क्स का, 30% इसमें से पेपर आता होता है। फर्स्ट पोर्शन के अंदर 30% पोर्शन आता होता है। नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन, इसमें आपके पास आता होता है 40%। पेपर में इसका 40% आपके पास आता होता है पेपर्स में से। और तीसरे पोर्शन के अंदर आपके पास 30% आपके पास ये होता है 30%। मीन टू से डैट अगर आप सेकंड पोर्शन करते हैं तो 40% आपका ये बनेगा, 40% आप पास होते हैं। आपने 80 प्लस या 90 प्लस की आपने रखना है टारगेट आपने 40%, और ये मेरे पास 30% होता है। और इस चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये भी मेरे पास 30%। ये थी मेरे पास बुक की डिवीजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोर्शन। बाकी जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत आपके पास इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेक्स्ट हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और हमारा पहला पोर्शन मेन फोकस होगा कि हम पहले 5 चैप्टर कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।